भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। गरीब आशीर्वाद दे रहा। दोस्तों, आप भी लोन लेना चाहते हैं पर मेरी तरह आपने बहुत सारे ऐसे बैंक या सरकारी दफ्तर में आपने फॉर्म आवेदन किया होगा, या बहुत सारे ऐसे जो सरकारी ऐप है जिसके माध्यम से आपने लोन लेने की ट्राई की होगी, पर आप लोगों को अभी तक कोई किसी प्रकार का लोन नहीं मिला है। पर दोस्तों, मजे की ये बात है कि मुझे अब पूरे 10 लाख रुपए का लोन मिला है। वो भी कैसे लोन मिला है और इस लोन में मुझे क्या क्या सुविधा मिली है। दोस्तों, आपकी तरह भी मैंने भी काफी ज्यादा ऐसे फॉर्म है वो आवेदन किए थे, पर मुझे भी आपकी तरह लोन नहीं मिला है। पर मजे की ये बात है, मुझे एक वेबसाइट के तहत अब पूरे 10 लाख रुपए का लोन मिला है और जिसमें मुझे काफी ज्यादा सुविधा भी मिली है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये इसमें मुझे क्या क्या सुविधा मिली है और मैंने ये लोन कैसे अप्लाई किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस लोन में मुझे 0% ब्याज भरना होगा, यानी दोस्तों इस लोन में मुझे कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं भरना होगा। साथ ही में दोस्तों इस लोन में मुझे 35% की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी दोस्तों मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो जिसमें मुझे 3.5 लाख रुपए का मेरा जो लोन है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो मुझे धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से, जैसे 5 या 10 या 15 वर्ष के बाद में ये मुझे लोन चुकाना होगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा, ये लोन अपने मोबाइल के माध्यम से आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी ये पीएमईजीपी योजना के तहत अभी लोन अप्लाई किया है, जो केंद्र सरकार की एक रियल और भरोसेमंद वेबसाइट है जिसके तहत मैंने भी ये लोन लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बता दें कि ये लोन आपको भी अपने मोबाइल के माध्यम से आपको कैसे अप्लाई करना है। पर दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले भी आप भी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या सरकार द्वारा कोई भी नई इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो शुरू कि मोबाइल की माध्यम से आप लोगों को घर बैठे ये लोन कैसे अप्लाई करना है, वो भी आधार कार्ड की माध्यम से। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपना मोबाइल ओपन करना है और सबसे पहले गूगल ओपन करना है और जहां पे आपको सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप जन समर्थ पर क्लिक करोगे, जन समर्थ आप पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपके सामने एक सबसे पहली एक रियल और भरोसेमंद वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी और आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, मैं भी इस वेबसाइट पर क्लिक कर दे, आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आप लोगों के लिए दिए हुए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थन पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए यहाँ पे आपसे सलाह दी जाती है कि किसी तरह आप भुगतान न किया जाए और आपके पास में कोई भी कॉल या एसएमएस या जन समर्थ जैसी दिखने वाली कोई समय से पहले स्वीकृति दिलाने वाली या आपसे कोई पहले मांग करने वाले घोटालेबाज ऐसी कोई फर्जी वेबसाइटों से आप सावधान रहें और पहले आप बिल्कुल ऐसा जो भुगतान है वो न करें। तो दोस्तों, इस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे उस पेज को स्किप किया तो अगला वाला पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे टॉप में लिखा हुआ है क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये सरकारी योजना जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल अपनी पहले पात्रता वो जांच लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में 15 योजना के तहत आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है और आपको 7 अलग अलग कैटेगरी के आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी के तहत भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो प्लेटफॉर्म है 200 से भी ज्यादा लोग हैं वो यहाँ पे जिन्होंने वो लोन है वो प्राप्त किया है। तो दोस्तों, पहले आप लोगों को बता दूं कि 7 कैटेगरी के कौन से अलग अलग लोन है वो आप लोगों को यहाँ पे पहले बता देता हूं और साथ ही में ऐसी 15 योजना है, कौन सी ऐसी 15 योजना है जिसके तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो पहली यहाँ पे जो पहली कैटेगरी का लोन है वो आप देख रहे हैं ई किसान उपज निधि है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक योजना के तहत यहाँ पे आपको लोन दिया जा रहा है। और इसके अगला वाला सेकंड जो कैटेगरी का लोन है वो कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 योजना के तहत आपको इसमें कर्ज मिलने वाला है
और इसका आपने शॉर्टकट नाम है इसका केसीसी लोन। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने केसीसी लोन लिया हुआ, फिर भी आप दूसरी कैटेगरी का लोन भी ले सकते हैं। अगर आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये 7 कैटेगरी का लोन है जो आवेदन करने का सेम इसकी प्रक्रिया है। मैं पहले आपको एक कैटेगरी का लोन लेके बताऊंगा, वैसे आप दूसरी कैटेगरी का भी लोन ले सकते हैं, या जो मैं कैटेगरी का लोन लेता हूं उस कैटेगरी का भी आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली वाली कैटेगरी है कृषि आधारित संस्थान ऋण। इसमें दोस्तों 3 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान है, जैसे कोई फसल कटाई के उपरांत आपको कोई भी ऐसे पैसों की आपको आवश्यकता है या कोई ऐसा परिश्रम की आपको जरूरत रहती है, तो आप ये कृषि आधारित संस्थान ये आप कर्ज ले सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली वाली कैटेगरी है वो यहाँ पे बताया गया है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 योजना के तहत आपको अलग अलग कर्ज दिया जाएगा और इसमें बताया गया है जो व्यवसायिक गतिविधि यहाँ पे ऋण बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जैसे नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए इस कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये व्यवसायिक गतिविधि ये आप कर्ज ले सकते हैं। यानी दोस्तों आप कोई भी नया कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये व्यवसायिक गतिविधि तहत के आप ये कर्ज ले सकते हैं। इसके अगला वाला बताया गया आजीविकरण। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं एक योजना के तहत आपको यहाँ पे कर्ज दिया जाएगा और इसमें बताया गया कि व्यक्ति की स्वयं सहायता के लिए अगर कर्ज चाहिए तो आप आजीविका ऋण ले सकते हैं। इसमें बताया गया चाहे आप ग्रामीण के रहने वाले या शहर के रहने वाले हैं, आप काफी गरीब है तो भी आप ये आजीविका ऋण है ये आप ले सकते हैं। इसके अगला वाला है शिक्षा ऋण। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक योजना के तहत आपको यहाँ पे कर्ज दिया जाएगा और इसमें बताया गया कि आप भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों 6 या 7 ऋण श्रेणी अलग उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया है। मुझे क्या करना है दोस्तों, कोई नया कारोबार शुरू करना है, इसलिए मैं व्यवसाय गतिविधि योजना है ये कर्ज है ये ले रहा हूं और इसमें दोस्तों मुझे टोटल 6 योजना के तहत अलग अलग ये कर्ज दिया जा रहा है। तो दोस्तों लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, इसके नीचे हर के नीचे बना हुआ है आप देख रहे हैं जो प्रत्येक अलग अलग श्रेणी है जिसके नीचे ये कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें। तो आपको लोन लेने के लिए इस पात्रता की जांच पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन लेते हैं तो भी आपके यहाँ पे नीचे बना हुआ पात्रता की जांच करें, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अगले वाला पेज इस प्रकार का आपके सामने हुआ है, सामने ओपन आप देख रहे हैं व्यवसायिक गतिविधि के तहत योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बताया गया है कि ये कर्ज आपको कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा जो व्यवसाय उसको विस्तार के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको ये कर्ज दिया जा रहा है। और साथ ही में चलिए यहाँ पे बताया गया कि आइए योग्यता की पहले आप जांच है वो आप कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, पहले आप अपनी योग्यता की जांच कर लें और मैं मेरी जो योग्यता है उसकी भी योग्यता जांच कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल दिया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये आप कर्ज किसके लिए ले रहे हैं, ये आप हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी कर्ज लेना चाहते हैं या सड़क विक्रेता है या फेरी वाले हैं या आप कोई अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं। यानी दोस्तों आप बताया गया है कोई अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं कोई अन्य मेरा कारोबार शुरू करना चाहता हूं इसलिए अन्य व्यवसाय पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे सवाल अलग अलग सामने ओपन हुए हैं, तो इनका भी पहले मुझे जवाब देना होगा। आपको भी मैं जैसे बताऊं वैसे के वैसे आपको भी जवाब देना होगा। सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार व्यवसाय गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उनका चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कि आपने 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा आपको। इसके आगे बताया क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया, तो दोस्तों मैंने ईडीपी परीक्षण नहीं किया है। यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इसमें आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको 35% की सब्सिडी मिलने वाली है।
इसके आगे बताया गया है कि आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें, यानी दोस्तों आप लोन ले रहे हैं उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं, इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया आप अपना लिंग चुनें, यानी दोस्तों आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं, इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप महिला हैं तो आप महिला पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी और ये लोन भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसके आगे बताया गया आप अपना सामाजिक श्रेणी चुनें, यानी दोस्तों आप आम आदमी हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या SC/ST के हैं। तो दोस्तों मैं अन्य पिछड़ा वर्ग पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं नहीं तो विकलांग हूं, नहीं भूतपूर्व सैनिक हूं। अगर आप विकलांग है तो अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 70% की सब्सिडी मिलेगी, यानी ये आपका लोन है वो 70% आपका माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे आपको 30% ही भरने होंगे। और यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए दोस्तों। अगर आप उन क्षेत्रों के रहने वाले जैसे उत्तराखंड के होगे या हिमाचल प्रदेश के होगे या जम्मू कश्मीर के होगे या निकोबार द्वीप के होगे या ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या ऐसे कोई जनजातियों के क्षेत्रों के रहने वाले तो आपको वहां पे क्लिक करना है। अगर आप इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आपको ना पे आपको क्लिक करना है और कमेंट में आप अपने शहर का आपको नाम जरूर बताना है। इसके आगे आप बताया गया आप अपना स्थान चुने, यानी दोस्तों आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर दिया है। इसके आगे बताया गया आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया कि ये कारोबार आप शुरू करें, ये अकेले करें या पार्टनरशिप में। आप ये क्या करना है, यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर आपको व्यक्ति पर करना है और अगर पार्टनरशिप नहीं करें तो गैर व्यक्तिगत पर आपको क्लिक करना है। मैं अकेले कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर दिया है। इसके आगे बताया गया अनुमानित परियोजना लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूं, तो इसलिए यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ पे टाइप कर दिया है। और उसके बाद में बताया गया कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको वो राशि बतानी है जो लोन के अलावा आप अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा मैं यहाँ पे 20,000 रुपए यहाँ पे निवेश कर सकता हूँ, इसलिए 20,000 रुपए टाइप कर दिया है। 20,000 रुपए टाइप करने के बाद में थोड़ा ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता की गणना करें, इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक व्यवसायिक गतिविधि के तहत आपको ये कर्ज दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मुझे इस प्रकार का कर्ज मिला हुआ है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुझे ये कर्ज दिया जा रहा है PMFBY के तहत। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्ज मुझे 9,80,000 रुपए का यहाँ पे दिया जा रहा है और ये मैंने लोन है वो 5 साल के लिए लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे EMI किस्त है वो हर महीने 20,820 रुपए भरना होगा और ये लोन मुझे 5 साल के दिए जा रहा है। अगर इसकी समय अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप समय अवधि भी बढ़ा सकते हैं और समय अवधि आपको कैसे बढ़ानी है वो भी मैं आपको कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो लोन लेने के लिए आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और व्हाइट कलर का एक कॉलम बना हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपना जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करें और उसके बाद में उसके नीचे जो कैप्चा कोड बना हुआ है ये कैप्चा कोड के यहाँ पे नीचे इसके नीचे कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में आपको भर देना है और उसके बाद में यहाँ से आपको अनुमति दे देनी है। अनुमति देने के बाद में यहाँ से आप देख रहे हैं OTP प्राप्त करें, यहाँ से आपको OTP प्राप्त कर लेनी है और इसके आगे आपसे और मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आगे आपको वो मोबाइल नंबर आपको देना है जो आपके खाते से लिंक हो या आपके खाते से जुड़ा हो और वो मोबाइल नंबर देने के बाद में 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप अपना कोई भी नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या नया कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है जिस कर्ज को भी चुका सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो है तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।